प्रतिभाशाली गरीब छात्र के लिए लायंस क्लब ने बढ़ाया हाथ। प्रतिभा बढ़ाने वर्ष भर की फीस विद्यालय को की प्रदान। शिक्षा मानव के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। हर सपने को, हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। लायंस क्लब दुर्ग ने बाल दिवस के अवसर पर गरीब प्रतिभावान छात्र की मदद की और न कि सिर्फ प्रतिभावान छात्र बल्कि कमजोर छात्र के लिए भी लायंस क्लब सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। इसी क्रम में आज लायंस क्लब दुर्ग के द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्षता सुमन पांडे ने की। क्लब के सभी पदाधिकारियों के द्वारा संचालित सभी आचार्य बहनों का सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित प्राचार्य महोदय का भी सादर अभिनंदन करती हूँ। सभी अपने लायंस साथियों का स्वागत करते हुए सादर अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित प्यारे प्यारे कार्यक्रम में एक गरीब छात्र जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली है, उसके प्रतिभा को लायंस क्लब के द्वारा उस छात्र की वर्ष भर का शुल्क 20,000 रुपए का चेक विद्यालय को प्रदान किया गया। आज कार्यक्रम में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिसे वहां मौजूद सभी का मन मोह लिया। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप ला कैलाश बरमेचा जी ने कहा कि स्वर्गीय पिताजी श्री प्रकाश चंद जी बरमेचा की स्मृति में हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरत में छात्रों का सहयोग करता रहूंगा। अपने मन में मैं शिक्षा का सबसे बड़ा मान सम्मान रखता हूं। जब शिक्षा अच्छी होगी तभी हर व्यक्ति उन्नति करेगा। मैं शिक्षा में सहयोग को धर्म का पर्याय मानता हूं। विद्यालय के अध्यक्ष शिवराम शुक्ला, समिति सचिव हेमंत नायडू सहित सम्मानित प्राचार्यगण उपस्थित रहे। वहीं लायंस क्लब से सुमन पांडे, कैलाश जैन बरमेचा व रौनक जमाल जी उपस्थित रहे। समस्त लायन सदस्यों का भी आना हुआ। इनके साथ साथ पालक गण की भी उपस्थिति रही। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्लोगन है कि रक्तदान महादान, मगर मेरी नज़र में सबसे बड़ा दान शिक्षा का है। अगर शिक्षा ना होती तो एक शरीर से रक्त निकाल के दूसरे शरीर में डालने का गुण कहाँ से सीखते हम। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और नेहरू जी ने भी जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, बच्चों से प्यार का उनका यही था कि वो जानते थे कि ये बच्चे ही भारत का भविष्य है, इसलिए वो बच्चों के बहुत करीब रहे। बच्चों को अक्सर अपने सालगिरह के रोज़ बुलाया करते थे, उनको गुलाब के फूल दिया करते थे, मिठाई खिलाया करते थे। आज हम यहाँ पूरे लायंस क्लब के साथियों के साथ आए हैं और देखे कि यहाँ के प्राचार्य ने हमको बताया कि बच्चों से उन्होंने ड्राइंग की प्रतियोगिता कराई है, रंगोली की प्रतियोगिता कराई है। और मैं घूम के देख रहा था तो मेरे परम मित्र टावरी जी ने बोला कि रौनक भाई, इस पे भी कुछ थोड़ी सी कविता होना चाहिए। तो एक दो पंक्तियाँ हो गई है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ड्राइंग हो या रंगोली एक कला है, ड्राइंग हो या रंगोली एक कला है, आपकी ये सोच भी एक कला है। भविष्य में ऐसे ही रंग भर दो, अच्छा जीवन जीना भी एक कला है, अच्छा जीवन जीना भी एक कला है। मैं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार MJF डॉक्टर रौनक जमाल। मेरे पिताजी का 5 अक्टूबर के देहांत हुआ था, तो मैंने उसी समय सोचा था कि पिताजी की स्मृति में मुझे ऐसा कार्य करना है जो थोड़ा सा हटके हो। हटके का मतलब होता है कि वो दिखावा का काम मुझे नहीं करना है किसी भी प्रकार का। और सबसे बड़ा धर्म शिक्षा के धर्म को मानता हूँ मैं। तो उसी से मुझे सुमन दीदी लगातार मेरे टच में थी भी, तो मैंने बताया था कि ठीक है मैं करना चाहूँगा। और अभी और भी मैं कुछ बच्चों के लिए शिक्षा के मद में देना चाहता हूँ। अगर जिस भी संस्था को ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा सहयोग करूँगा और हमेशा के लिए मैं उसको आर्थिक रूप से गोद भी ले सकता हूँ अगर चाहें तो। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से संपन्न होते हुए भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, किसी के बारे में भी कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में और सभी परोपकारी कार्य करूँगा। और एक मेरा विचार और है कि सिर्फ मैं होनहार छात्रों के लिए ही मैं शिक्षा का मद ना करूँ,
क्योंकि जो सामान्य बच्चा भी है स्कूल में पढ़ता है, चाहे 3rd डिवीज़न आता है या 2nd डिवीज़न आता है, अगर उसको गुपचुप का ठेला भी चलाना है तो उसको गुणा भाग करना आना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी आगे रहूँगा, सिर्फ होनहार के लिए करूँगा ऐसा नहीं है, क्योंकि होनहार के लिए तो इंस्टीट्यूट भी करती है, उसको उठा लेती है। और इसके अलावा किसी को आगे के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की ज़रूरत है। और मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अनेक प्रकार के व्यापार करता हूँ, तो एक व्यापार की कमाई मैं डॉक्टर रौनक जमाल के मार्गदर्शन में परोपकार के कार्य में लगाना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी पहल आपने करी है बच्चों की शिक्षा की ओर। लेकिन बाल दिवस का अवसर है, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं या जिनको सब सुविधा मिल रही है फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बच्चों में ऐसा होता है, ठोकर खा के सुधरते हैं, और जो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ तो उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी और धीरे धीरे सुधार आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते, हाई स्कूल में जाके वापस अटेंशन हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे अपना अच्छा करियर बना चुके हैं। तो जैसे जिसको समझ आएगी वो करेंगे। हमें ये देखना है कि कहाँ समाज में किसको क्या ज़रूरत है और उसको फुलफ़िल करना चाहिए, तभी ये सेवा परमो धर्म के लिए जो हमने ज्वाइन किया लायंस क्लब क्या है कि को, वो सार्थक एक्चुअल होगा। बच्चों को संस्कार ही मैं कैलाश शिक्षा कुमार प्रदान जैन करता है। हमारा उद्देश्य है कि हम बचपन से ही बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चे बड़े होके उनमें मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता हो, ताकि वो अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकें अच्छे से। हमारा विद्यालय चूँकि यहाँ टाउनशिप के बीच में है, आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े इंग्लिश माध्यम हैं विद्यालय, तो हमारे यहाँ पे बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम भी है, और कुछ न गरीब क्षेत्रों से भी हमारे घर पे आते हैं बच्चे। तो वो लगभग हम ऐसे ही कुछ न संस्थाओं से या फिर महानुभावों से चर्चा करके उनकी फ़ीस की ना व्यवस्था की जो है हम लोग व्यवस्था करते हैं। लायंस क्लब दुर्ग द्वारा अभी बीच में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इन लोगों ने हमारे न विद्यालय के जो है आचार्यों का बहुत अच्छा सम्मान किया था। तभी उनने अपना जो है ना उद्देश्य बताया था कि हम भविष्य में भी विद्यालय के लिए कभी कुछ कर सकते हैं, तो हमको बोले खुशी होगी करके। इसी तारतम्य में उनने अपना एक निश्चित किया कि हम ठीक है भाई, बाल दिवस के जो है उपलक्ष्य में बच्चों को एक थोड़ा प्रोत्साहन देंगे और कुछ एक बच्चे का एक साल का जो फीस जो है प्रदान करेंगे। इसलिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है शिवराम शुक्ला, मैं यहाँ पर सरस्वती मंदिर की समिति का अध्यक्ष। मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये हमेशा लगता है कि प्रतिभावान बच्चे को जो सक्षम है वो सहयोग करे, और पढ़ाई तो एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन का अंग है, उसमें अगर कोई सहयोग करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये स्कूल में कार्यक्रम में आना था, और यहाँ के प्रिंसिपल संगीता पवार मैडम ने बताया कि एक प्रतिभावान बच्चे की फ़ीस रुकी है और वो परीक्षा में नहीं बैठ सकता। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी से चर्चा करूँगी, और बातें हुई, और हमारे सभी लायन सहयोगी ने तत्परता दिखाई, जिसमें लायन कैलाश चंद बरमेचा जी ने इस के लिए सहयोग करने की सहमति प्रदान की, और उनके वर्ष भर का फीस लगभग 20,000 रुपये होता है, जिसका उन्होंने चेक प्रदान किया। और आज हम लायंस क्लब के माध्यम से यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में उस बच्चे की फ़ीस पटाकर उसको आगे की पढ़ाई करने में सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चा पढ़े, हमारे लिए उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और वो तरक्की करे। जी, अपना परिचय बताइए। मैं लायन अध्यक्ष सुमन पांडे, दुर्ग सिटी।